आज की इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। बड़ा दुखद क्षण है कि पिछले 48 घंटे से देश के अंदर एक भय का वातावरण बना है। कश्मीर ऋषि कश्यप की तपोस्थली, दुनिया का सिरमौर। इतना ही नहीं, जिन लोगों को मोक्ष लेना है ऐसे मुमुक्षु वहां पैदा होते हैं। ऐसा भारत का मुकुट कश्मीर। मन में प्रश्न आता है, कल भी मीडिया में डिबेट थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, परंतु हम बोलते हैं प्रत्येक आतंकवादी इस्लाम को मानने वाला ही क्यों? अमेरिका के अंदर हमला होता है, हमलावर इस्लाम को मानने वाले ही क्यों? जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमले हुए, हमलावर इस्लाम को मानने वाला ही क्यों? इसलिए जो कहते हैं कि धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, ये धर्म ही है जो चुन चुन कर, पूछ पूछ कर हिंदुओं का संहार कर रहा है। हम सब ने देखा कि कल किसी जातीयता पे हमला नहीं हुआ, किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं हुआ, हमला सिर्फ एक जाति पे हुआ है, उस जाति का नाम है हिंदू। आतंकवादियों ने पूछा, इन जिहादियों ने पूछा आपका नाम क्या है? जैसे ही हिंदू नाम बताया वैसे ही गोली मारी। कुछ ऐसे नाम रह गए थे जिन पे उनका डाउट था, उनका डाउट दूर करने के लिए उन्होंने उनके कपड़े तक उतारे कि इसकी सुन्नत हुई है, अगर हुई है तो ये इस्लाम को मानने वाला है, नहीं तो ये काफिर है, ये हिंदू है। हिंदू नाम से कल पूरे विश्व को जिहादियों ने, इस्लाम को मानने वालों ने संदेश दिया कि ये दुनिया उसी के लिए बनी है जो इस्लाम को मानता है। जो इस्लाम को नहीं मानता उसे जहन्नुम में जाने का सीधा सीधा अधिकार इस्लाम देता है। ये कल स्पष्ट हो गया। कश्मीर के अंदर इस्लाम की स्थापना करने के लिए हम जब देखेंगे 14 सितंबर 1989, कश्मीर की जामा मस्जिद से ऐलान होता है, लाउड स्पीकरों से होता है, हिंदुओं कश्मीर छोड़ो, अपनी बहु बेटियां यहीं छोड़कर। कश्मीर में चलेगा अल्लाहू अकबर। मतलब आपने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर रातों रात 3 लाख से लेकर 7 लाख हिंदुओं का पलायन करवाया। इतना ही नहीं, हिंदुओं में खौफ कायम रहे, उनकी बहु बेटियों का आपने सार्वजनिक बलात्कार करवाया पूरे उस कौम के आगे। नर्स भट्ट का नाम हमने सुना, 35 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसके 40 टुकड़े किए आरे से। हम सब ने देखा, कश्मीर फाइल हमने देखी, उससे देखकर भी हमने क्या कुछ नहीं सीखा। आज बड़ी शर्म की बात है, कश्मीर के अंदर पूरे देश का टूरिस्ट जाता है। जो टूरिस्ट गया था, कोई कर्नाटक का था, कोई महाराष्ट्र का था, कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई मध्य प्रदेश का था। कितने लोगों के सुहाग उजड़े, कितनी माओ के बेटे छीने गए। क्यों? मैसेज एक है कि जो पीछे केंद्र सरकार ने कश्मीर में सुख शांति के लिए एक माहौल बनाया था, 35 से खत्म की थी, उसका बदला लिया जा रहा है। मतलब मानवता से इतना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, पर प्रदेश की सरकारें भी मौन है। एक विषय और मन में आया कि अगर यह हमला
मुसलमान पर हुआ होता, ईसाई पर हुआ होता, तो 140 देश ईसाई क्या सड़कों पर उतरते। 58 कंट्रीज इस्लाम की आज सड़क पर उतरती, उस देश के खिलाफ विश्व युद्ध वाली स्थिति तैयार करती। देश का बुद्धिमान वर्ग भी चुप है, कॉमरेड वर्ग चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। ना कोई आज कोई मेडल वापसी की बात कर रहा है, ना किसी आदमी को भारत में रहने का डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मरने वाला हिंदू है, मरने वाला कोई मुसलमान या ईसाई नहीं है। कश्मीर के अंदर कितने हिंदुओं को खोया, जुडिशरी भी अपनी ओर देखे कि अपने नीलकंठ गंजू, जस्टिस नीलकंठ गंजू, हाई कोर्ट के बाहर उनकी हत्या की जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराधी को फांसी की सजा दी। आतंकियों का खौफ इतना था कि 2 घंटे तक किसी ने लाश में हाथ नहीं लगाया, जज की लाश में। अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा देखें, 1989 टू टिल डेट, आज की डेट तक हमने 6 लाख से ज्यादा अपने भाई बहन कश्मीर पर खोए हैं। परंतु दुख का विषय है कि तथाकथित बुद्धिजीव को आज देश के आगे आना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। हम फिर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने प्रदेश में तो अपील करते ही है कि आप प्रदेश सरकार को, देश की केंद्र सरकार को मैसेज दीजिए कि समय आ गया है। अगर इसमें पाकिस्तान की भी साजिश है तो यहां का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री टैंक पर बैठकर आज पाकिस्तान की यात्रा करे, फिर पता चलेगा कि बदला क्या होता है। अगर आज भी हिंदू ऐसे ही दबका रहा, भारतीय सेना ऐसे ही दबकी रही, तो इसका मैसेज सीधा जाएगा कि इस देश में पुरुषार्थ खत्म हो गया। इसलिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री से भी आह्वान करते हैं, आप इस बार सर्जिकल स्ट्राइक मत करो, सीधा दिन के उजाले में अटैक करो, ताकि पूरा विश्व एक मैसेज ले कि भारत पे हमला करने का जो वो है परिणाम है वो कुछ और भी हो सकता है। इसलिए इस प्रेस के माध्यम से हम एक और बात रखना चाहते हैं। अपने शिमला के अंदर आज 5 बजे सीटीओ चौक के पास हमने एक विरोध प्रदर्शन रखा है। उनके लिए जिन्होंने अपने बेटे खोए, जिसने अपना शौहर खोया, जिसने अपने भाई खोए, जिसने अपनी बहन खोई, उन समाज के लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परंतु देश इस शांति से एक नई क्रांति की ओर आगे जाए, इस बात से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज कश्मीर पे बात आई है, कल हिमाचल पे भी बात आएगी। हिमाचल बारूद के ढेर पर खड़ा है। हमने कई बार शासन को भी बताया, प्रशासन को भी बताया, जिस दिन हिमाचल में भी ये चीजें होगी, उस दिन हिमाचल पे क्या होगा, इसका भी हमें आज चिंतन करना चाहिए। बाहर से जो लोग आ रहे हैं आतंकवादी के रूप में, उनकी पहचान किए जाए। अगर इतना ही है, बदला ही लेना है इस समाज में, इनका आर्थिक बहिष्कार करो। माताएं, बहनें, प्लम्बर, सड़क, जो भी काम है अपने लोगों से करवाओ। आज ऐसा समय आ गया है, यह गृह युद्ध की स्थिति है, इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। इसलिए सबसे निवेदन है, आप 5 बजे सीटीओ चौक के पास आइए और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आकर हुतात्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। और किसने बोला? भारत भूषण जी, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, आपने कश्मीर की बात की, लेकिन सवाल इसमें यह है कि केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल क्यों नहीं? आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व लेवल पर भी लैप्स हुआ है? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री को इस बार टैंक पर बैठकर पाकिस्तान की यात्रा करनी चाहिए और इसका उत्तर वो इस प्रकार ही देना चाहिए समाज को भी। बाकी केंद्र की एजेंसी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है,
पर हमारा मत यही है। सर पाकिस्तान की तो अपनी ट्रेन चोर के ले गए, उनकी तो अपनी ट्रेन चोर के ले गए वहां पर। मतलब पाकिस्तान की तो अपनी ट्रेन चोर के ले गए वहां पर। हम ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग टैंकर के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं कि हमें ट्रेन लेके नहीं जाना, हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देना है और जवाब उनको देना है सबसे पहले जो उनको पनाह देने वाले, चाहे वो भारत में है चाहे वो कहीं भी है। जिस संस्था की तरफ से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कि आप लोगों को लगता है आप लोग आपस में एकजुट हैं? क्योंकि इसी संस्था से एक और संस्था बन चुकी है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो नाम पता ही होगा। तो जो लोग आपस में एकजुट नहीं है, आपको लगता है कि आप समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वो कर पाएंगे? आज इस प्रकार के प्रश्न करने का ना कोई औचित्य है। हमने अपने भाई खोए हैं, अपनी बहनें खोई है, किसी ने सुहाग खोया है। श्रीमान जी सवाल और जिसका अध्यक्ष है, जो भी प्रकार की चीजें एकजुटता की बात है, आज मेरे देश पे हमला हुआ है, सभी दल एकजुट कर आज आह्वान कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान पर सक्षम कार्रवाई करनी चाहिए। शिवेन जी आपको आमंत्रित भी करता हूं और 5:30 बजे आप प्रत्यक्ष देख लीजिएगा कि ये संगठन एकजुट है या नहीं है। सीटीओ चौक पे आइएगा 5:30 बजे, पूरा हिंदू समाज, पूरा समाज हमारा एकजुट होगा। आपने कहा हिमाचल बारूद के ढेर पर खड़ा है, आपको ऐसा क्यों लगता है और इसके पीछे तथ्य क्या है? सितंबर 2027, सितंबर 2024 से आज 8 महीने हो गए। हमने प्रशासन के पास जो प्रश्न रखे थे उसका उत्तर अभी तक नहीं मिला। प्रश्न यही था कि आतंकी हिमाचल में आ रहे हैं। आतंकी इसलिए कहूंगा कि दिल्ली चुनाव के बाद 16 से 18 लाख रोहिंग्ये जो अवैध वहां पाए गए, वो या तो हिमाचल आ रहे हैं, या उत्तराखंड आ रहे हैं, या पंजाब आ रहे हैं, और ये किसी ना किसी वेश में यहां छिपे हैं। इसलिए प्रशासन ने अभी तक एक को भी नहीं पकड़ा। आपको ध्यान होगा पिछले 10 दिन पहले पोंटा साहब के अंदर गौकशी हुई, गाय काटी गई। जब गाय काटी गई, उनमें से जिस एक को पकड़ा था वो बांग्लादेशी निकला। मतलब ऐसे ऐसे कितने यहां छिपे हो गए। ये काम किसका है? प्रदेश सरकार का। यहां पर हिमाचल में जो दिन प्रतिदिन एक विशेष प्रकार के वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है, वो यहां कोई भाईचारा करने नहीं आ रहे। हिमाचल को उड़ाने की बहुत बड़ी षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें हमें भी पता है, जब समय आएगा हम तथ्य भी देंगे, सबूत भी देंगे। परंतु आज जो विषय है, आज विषय है जो कश्मीर पर, कश्मीर यानी भारत के सिर पर जो आतंकियों ने हमला किया, इस्लाम के मानने वालों ने हमला किया, उनके प्रतिकार का समय है आज।